एक बेचारा काम के बोझ का मारा। ये कहावत लगभग सभी के जीवन में चरितार्थ होती है और हम कहीं न कहीं फाइनेंशियल कारणों में हमेशा उलझे रहते हैं और उनके बोझ तले दबे रहते हैं। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर है और इसमें हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने समय से उनका ध्यान दिया और समय से उन पे अमल करना शुरू कर दिया तो निश्चित आपका जो अंतिम समय होता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम में गुजर सकता है। वन रिचेस्ट मैन वॉरेन बफेट जी, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर या कहें कि इन्वेस्टिंग का शहंशाह कहा जाता है, उनका कहना है कि यदि आप सोते हुए पैसा नहीं कमा सकते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं हो सकती। तो ये जरूरी है कि आपके पास इनकम के ऐसे सोर्स होना चाहिए कि जब आप सो रहे हों तब भी आपका वो सोर्स आपको पैसे दे। तो आज हम कुछ ऐसी ही चीजों को लेके आपके सामने आए हैं। यदि आपकी एज 25 से 30 साल की है तो ये एक बहुत क्रूशियल समय होता है जहां आप अपने भविष्य की नींव रखते हैं और अपने रिटायरमेंट का प्लान करते हैं। अपने आखिरी समय के लिए वो सारी सुख सुविधाएं अभी एकत्र करते हैं जो कि आपको 30-35 साल बाद जरूरत होगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गोल। आपका गोल निश्चित होना चाहिए। आपका गोल फाइनेंस के लिए होना चाहिए, आपका गोल आपके काम के लिए होना चाहिए, आपका गोल आपके एजुकेशन के लिए होना चाहिए। तो यानी आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमें किसने समय पे किस काम को पूरा करना है। यानी आपका टारगेट यदि 30 साल बाद रिटायरमेंट के समय 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ के लिए आज आपको कितना इन्वेस्टमेंट मंथली या ईयरली करना होगा ताकि आप 30 साल बाद 1 करोड़ को प्राप्त कर सकें। तो ये गोल जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप उस गोल को प्राप्त करने में असक्षम ही रहेंगे। तो गोल प्राप्त करने के लिए आपको पहला जो कदम उठाना पड़ेगा वो है अर्ली सेविंग। यदि आप समय से सेविंग स्टार्ट करते हैं तो आप निश्चित अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। वॉरेन बफेट जी ने यह भी कहा है कि मैंने 13 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया था लेकिन मैं फिर भी लेट हो गया था। तो जब वो 13 साल की उम्र में लेट हैं तो हम तो यहाँ पे 25-30 साल की बात कर रहे हैं कि 25 साल में आपको सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सेविंग करने का जो तरीका है वो है, यदि मान लीजिए आपकी इनकम मंथली 10,000 रुपये है तो आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना ही करना है। आप ये मान के चलें कि मेरी इनकम 9,000 रुपये है। यदि आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो आपको 5,000 इन्वेस्ट करना ही करना है। आपकी ये मान के चलें कि मेरी इनकम 45,000 रुपये है। तो अर्ली सेविंग बहुत जरूरी होती है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ये इन्वेस्टमेंट आपका कहीं भी हो सकता है, शेयर मार्केट में हो सकता है, म्यूचुअल फंड के तौर पे हो सकता है, ETF के रूप में हो सकता है, RD के रूप में हो सकता है, FD के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी इसमें क्या ताकत है आप यदि लॉन्ग टर्म में निवेश शुरू कर देते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए सबसे अच्छी चीज होती है SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपको वो ग्रोथ देता है आज के समय पे, तो ये कहें कि ये रामबाण है तो ये अतिशुक्ति नहीं होगी, क्योंकि SIP आपको वो कंपाउंडिंग ग्रोथ निकाल के देती है लेकिन आपका होराइजन वही है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट और कम से कम 30 साल का होराइजन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अमीर दो ही प्रकार से बन सकता है, या तो उसका खुद का धंधा हो या वो दूसरे के धंधे में पैसा लगाए हो। तो ये दो तरीके होते हैं केवल अमीर बनने के। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में केवल जीविका ही चलती है, अमीरी नहीं आती। तो आपको हमेशा सोर्स ऑफ इनकम कम से कम 2 या 3 आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपने फ्रीडम यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए कई प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। पहला काम, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो यदि आपका डे जॉब है तो नाइट ऑनलाइन कोई जॉब आप पकड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं जो लेट नाइट हो सकता है। जैसे इसमें अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप इंडिया मार्ट से या कहीं और अन्य जगह से, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अन्य जगह से सामान लेके और आप फ्लिपकार्ट अमेजन में सेल कर सकते हैं। दूसरा काम, यदि आपके पास पैसा है
तो आप कॉमर्शियल कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, यानी दुकान बना सकते हैं, कोई कॉमर्शियल मकान बना दें जहाँ पे आप किराए पे उठा दें, तो वहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो सकता है। तो कई प्रकार के होते हैं। यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको ब्याज के रूप में वो इनकम मिल रही है, जो कि आपको अतिरिक्त सोर्स के रूप में मानी जाएगी। तो ये कई प्रकार से आप इस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं तो यहाँ आपको इक्विटी में निवेश किए हैं तो आपको डिविडेंड या SWP के रूप में पैसा मिल सकता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जो आपको दूसरा काम है वो ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ बैठें, ऐसे लोगों के साथ बातें करें जो कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका होता है, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन का, कि आपको वो कहाँ से मिल सकता है। आप ऑनलाइन यूट्यूब में भी ऐसे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो कह के नहीं आती है, बुरा वक्त कभी कह के नहीं आता है। और यदि आपने इन सब चीज़ों के लिए देरी की, लेट हुए, तो ये वक्त आपको वापस कभी नहीं मिलने वाला। आप पैसा कमा सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय जो आपका निकल गया वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। समय के साथ इन्वेस्टिंग करना, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसमें और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। वो ये चीज़ें हैं कि आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा। यानी आप किसी ऐसे ट्रेंड में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि मान लीजिए कि आप ऐसे कोई कंटेंट बनाने का काम कर रहे हैं जो आप लिख के और किसी पब्लिशर के द्वारा छपवाते हैं या पेपर में निकलवाते हैं या किताब में निकलवाते हैं। तो यहाँ पे आज GPT आने की वजह से इन लोगों का धंधा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको ट्रेंड आज के हिसाब से अपना बदलना हो, यानी जो समय की मांग है उसके हिसाब से आपको ढलना आना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना ही करना है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए। तो उन चीजों का भी आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली चीज आती है क्रेडिट कार्ड से आपको अननेसेसरी जो शॉपिंग करते हैं उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आज के समय पे एक ऐसी मधुमक्खी की तरह पैदा हो गया है जो कि आपको अंत में डंक मारता ही मार। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है आप वो चीज़ भी परचेज कर लेते हैं कि चलो इनका आराम से EMI में भुगतान करते रहेंगे और किस्त उनकी आप देते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जब किस्त का वक्त हो उस समय आपका जो इनकम है वो रुक जाए, तो आप किस्त में और ब्याज पे ब्याज भरते रहेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आज लगभग हर पॉकेट में मिल जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको शौकिया बस आपने एक कार ले ली, लोन पे ले ली। अब उस कार का लोन आपने 10 साल में पे किया। कार की उम्र ही 15 साल होती है। तो यदि आपने कार ले ली और उससे आप कोई पैसा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो जो कार है 15 साल बाद आपकी हालत, उसके पैसे कितने हो जाएंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल की एज के बाद कार केवल स्क्रैप में जाती है और आपका जो पैसा है जो आपने लोन लिया था वो रुकने वाला नहीं है, वो आपका ब्याज बढ़ता ही जाएगा, आपको लोन चुकानी पड़ेगी। तो यदि आप इस प्रकार का काम करते हैं तो वो आपको जरूर छोड़ देना चाहिए। आपने यदि घर के लिए लोन लिया हुआ है तो लोन में जो किस्त है वो आपकी उतनी होनी चाहिए जितना कि आप रेंट पे कर रहे हैं। यदि उससे ज़्यादा आपकी किस्त है तो निश्चित आपका लोन बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि वो समय आ जाए जो कि आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाए। तो आपका यहाँ पे सब कुछ बिक सकता है एक लोन के ना देने पे और लोन को सही समय पे किस्त ना भरने पे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए। खुद का अनुभव है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक लत के रूप में माना जाता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सेबी का भी डाटा है कि यहाँ पे 95% लोग लॉस में होते हैं, केवल 5% लोग ही सफल हैं। तो वो 5% लोग कौन सफल हैं ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो वही सफल हैं जो कि इस मार्केट को फुल टाइम देते हैं और अपने बिजनेस के रूप में इस मार्केट को यूज करते हैं। तो ऐसे समय के लिए ऑप्शन में रहने के लिए, यानी ऐसे चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए जो कि कम समय पे आपको ज़्यादा रिटर्न दिखाने की लालच देते हों।
क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो कि कम समय पे ज़्यादा रिटर्न दे दे। यदि आपको ज़्यादा रिटर्न देना है तो आपको वहाँ पे लंबा समय देना होगा, तभी आप एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक लत के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में सुबह से उठते और सोते समय तक आपके दिमाग में केवल ऑप्शन ही चलता है और कुछ नहीं होता है। तो ये एक लत है जो आपको छोड़ देनी चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही होता है कि आपको काम ना करना पड़े, आप सोते हुए भी पैसा कमा सकें। यदि आप इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस मार्केट से पैसा किसने कमाया? इस मार्केट से पैसा वही कमा पाता है जो कि लोअर पे यानी जहां पे मार्केट गिरा हुआ होता है वहां पे निवेश करता है, और जहां पे मार्केट बढ़ा हुआ होता है वहां पे एग्जिट करता है। आप शेयर मार्केट में हैं तो ये एक समय बिल्कुल कहेंगे जिस जिस प्रकार से आप मार्केट के सेंटीमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप एसआईपी के रूप में चाहें तो म्यूचुअल फंड में, और यदि आपको थोड़ा सा अनुभव है मार्केट का और आप कंपनियों का रिसर्च करना जानते हैं, स्टडी करना जानते हैं, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनियों में जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं और जिनका वास्तविकता आपकी ज़िंदगी से है, यानी जैसे हम कुछ बात करें, नाम लें यहाँ पे, जैसे रिलायंस हुआ, एशियन पेंट्स हुए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, नेस्ले हुआ, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं जिनका आपके जीवन में डायरेक्ट संबंध होता है और आप उन कंपनियों को डायरेक्ट जानते भी हैं। तो ऐसी कंपनियों में निवेश करने से बिल्कुल बचना चाहिए जिनके धंधे के बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो क्या काम करती हैं, आगे क्या करने वाली हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाती हैं और मार्केट में प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है। तो जब आपको उन कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वहाँ निवेश से बचें। ये केवल एक जुआ होता है जहाँ पे आप बिना स्टडी किए निवेश करते हैं, केवल ये देख के कि उस कंपनी का जो शेयर है वो लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ऐसी कंपनियों को अवॉइड करने की कोशिश करें जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण आने वाले समय पर रहेगा जितना महत्वपूर्ण ये आज है। तो आज का ये वीडियो यदि आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो ये रूल्स आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि आज हैं। तो यदि आपके पास समय है और आप ऑनलाइन कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट कर सकते हैं तो वो वीडियो भी हम बना देंगे। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।